कभी भी दिल छोटी नहीं करना। बड़ी दिल बड़ा बाबा। ये छोटा बाबा है क्या? बड़ा बाबा है। बड़े से बड़ा बाबा है। तो बच्चों की दिल सदा बड़ी रहे। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल तो हर मुराद हासिल। जो भी किचड़ा आवे, किचड़े की दुनिया है, तो कभी कभी वायुमंडल में किचड़ा उड़ करके आ जाता है, लेकिन जो भी किचड़ा उड़ करके आवे उसे अपने पास नहीं रखना। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचड़ा हो जाए तो क्या होता है? सफाई नहीं करोगे तो मच्छर हो जाता है, फिर बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, बाहर की दुनिया में किचड़ा तो उड़ता ही है, और उस कचड़े को मन के अंदर से निकाला नहीं तो वृद्धि को पाता रहेगा। तीन ही शक्तियां हैं, तीन ही देवताएं हैं। ब्रह्मा है मन संकल्प शक्ति, शंकर है निर्णय शक्ति परख शक्ति, और विष्णु है संस्कार शक्ति। संस्कार परिवर्तन हुए कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। तीनों का सहयोग चाहिए, तब कल्याण होगा। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। श्रेष्ठ संकल्प करने से भी कल्याण नहीं, निर्णय कर लेने परख लेने से भी कल्याण नहीं। तीनों का समन्वय चाहिए। अभी तक यज्ञ में क्या हुआ? कितनी भाग दौड़ हो गई, कितनी बातें चल गई, कितने प्रोग्राम हो गए। दृष्टि में परिवर्तन आया, दृष्टि और ही चंचल होती जा रही। मन को कंट्रोल किया, मन के वाइब्रेशन कंट्रोल हुए और ही कंट्रोल से बाहर हो गए। जितना जितना हम कंट्रोल करना चाहते हैं उतना कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बेसिक में थे तो अमृत वेला और ही अच्छा होता था। भले बाप की पहचान नहीं थी तो भी अमृत वेला में ये नहीं कहते थे कि उठ ही नहीं पाते। और अभी एडवांस में बाप की पहचान भी है, फिर अमृत वेला क्यों नहीं होता? कोई अमृत वेले के पुरुषार्थ से पूरा संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रील में संस्कार सहयोगी नहीं है, बिगड़े हुए संस्कार हैं। तो श्रेष्ठ संस्कार शक्ति का आह्वान करना पड़े। मुख्य चीज फिर क्या हुई? संस्कार का परिवर्तन प्योरिटी के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया के सब काम प्योरिटी से होते हैं, संस्कारों का परिवर्तन भी पवित्रता से होगा। बाबा ने मुझे बताया काफी माल का श्रृंगार दिया, घर में सिंहासन रखा तो इसलिए घर में जैसे सिंहासन रखा मूर्ति रखी, घर में सिंहासन रखो, घर में मूर्ति रखो, मूर्ति के ऊपर ताज रखो। मना कौन करता है? बाबा कहते खूब भक्ति करो। पहले तो रखा, कहाँ जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति
अरे सोने के सिंहासन जाके मार्केट में बेच तो पैसे मिले, इसमें सेवा मिलेगा। ज्ञान बुद्धि में बैठ जाओगे तभी तो, नहीं तो डरते अरे बाप रे भगवान का सिंहासन, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो माहौल में था नहीं करेगी। अच्छा आप बैठी और सबकी भक्ति छूट गई, सबकी करी हम तो हाँ और किसी संगातन भक्ति छूट गई, भक्ति छूट गई। भक्ति तो छूट गई होते काटे जब रूपा दिया राम दिया ख्याल आ जाता। राम की याद, राम की और कृष्ण की याद क्यों आ जाए जब भगवान का पता चल गया? न राम भगवान न कृष्ण भगवान, हाँ भगवान तो शिव बाबा है, वो तो ठीक है, वो तो मोटी मोटी बातें हो गई। लेकिन गले की कट्ठी माला, माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियां, ये लोकलाज सहन करना मुश्किल है। इसको कहने रहेंगे तो क्या भक्तिमान हो जाएंगे? इनको कहने रहेंगे तो क्या भक्तिमान हो जाएंगे? नहीं, चूड़िया पहनो, बिछिया पहनो। आजकल तो लिपस्टिक लगाने का चलन बहुत हो गया, लिपस्टिक लगा। लोकलाज सारी निभाना चाहिए। अगर नहीं पहनते अगर ये सब नहीं पहनते तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ये नहीं पहनेंगी तो आपके ज्ञान में कुछ आगे नहीं, लेकिन क्या सब आगे जाना तो कुछ दिखाने के लिए भी करना पड़ता है। अच्छा, सब लोगों की बातों को मानना चाहिए, भगवान की बातों को नहीं मानना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान सब लोग जो कहते हैं लोकलाज, सब लोग का मतलब है लोकलाज। लोक माने लोग, क्या इस लोक के, इस दुनिया के लोग क्या कहते हैं? जो खत्म होने वाला लोक है उसकी बड़ी चिंता है। और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है, नई दुनिया आने वाली है, को नहीं मानना 10, 20, 50 साल नहीं है, मुश्किल से 20, 25, 30 साल है, तो उस दुनिया में लोकलाज की परवाह। ऐसे नहीं कि तुम ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए, इस दुनिया की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए, सफलता के लिए सुनते हो, नहीं। कहाँ के लिए सुनते हो? भविष्य के जन्मों की प्राप्ति के लिए सुनते हो। और ये भी नहीं कि शरीर छोड़ देंगे फिर बाद में जन्म लेंगे तब के लिए सुनते हो, नहीं। इसी जन्म में, इसी शरीर से ये पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन होगी। पुरानी दुनिया के बीच मैं स्वर्ग का वर्षा देता हूं। उस स्वर्ग की दुनिया में तुम भविष्य कहेंगे। अभी तो वर्तमान में, अभी तुम्हारा पुरुषार्थ जीवन में है, भविष्य में तुम्हारा प्राप्ति का जीवन होगा। तो वहां से 21वां जन्म तुम्हारा शुरू हो जाता है। तो बुद्धि कहती है, क्या बुद्धि माने मन बुद्धि रूपी आत्मा कहती है कि हम बाप द्वारा भविष्य के लिए प्राप्ति करते हैं, इस जन्म के लिए नहीं। बहुत से बुद्धू बच्चे ऐसे भी हैं, अरे हम इतने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, तन मन धन सारा स्वाहा किया, सारा परिवार ज्ञान में आया, और हमारे परिवार में ऐसी आफत क्यों आ गई? इतने मर गए, उतने मर गए। अरे बाप कहते हैं इस जन्म का जो तुम्हारा हिसाब किताब है वो पूर्व जन्मों से कनेक्टेड है। पूर्व जन्मों में तुमने जो जैसे कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब तुमको यही इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, पुरुषार्थ जीवन में। जब तुम संपन्न स्टेज प्राप्त करेंगे तब तुम भविष्य में प्राप्ति करेंगे। संस्कार शक्ति पावरफुल बनती है तब संकल्प शक्ति बहुत खिंचती है और निर्णय शक्ति कमजोर बनती है। तब क्या करना चाहिए बाबा? क्योंकि संस्कार शक्ति को संकल्प शक्ति के फोर्स में ले आती है। संस्कारों का परिवर्तन तब ही होगा जब प्योरिटी का बोलबाला होगा।
इसलिए बोला विजयमाला का आह्वान करो तो संस्कार परिवर्तन शक्ति काम करेगी। मन संकल्प करता है, बुद्धि फैसला करती है, निर्णय देती है। लेकिन संकल्प करने और फैसला देने से ही थोड़ा ही हो जाएगा। अच्छे से अच्छे संकल्प करते रहो, फैसला मिल गया कि ये अच्छा संकल्प है, ये खराब संकल्प है, तो सिर्फ संकल्प करने मात्र से हो जाएगा क्या? नहीं। हमें मालूम है कि 63 जन्म के कर्मों के हिसाब से अच्छे या बुरे संकल्पों की रील घूमती रहती है। बुद्धि फैसला भी कर लेती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये श्रीमत है, ये श्रीमत के बरखिलाफ है। फिर भी क्या कहते हैं? चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, हो नहीं पाता। इसे क्या कहेंगे? कौन अड़चन डालता है? संस्कार शक्ति। जन्म जन्मांतर की जो संस्कार पड़े हुए हैं चोरी करने के, वो बरबस चोरी करा देते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं दान करने के, तो न चाहते हुए भी दान कर ही लेता है। अच्छे कर्मों के संस्कार हैं तो अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो जाती है आत्मा। बाकी ऐसे नहीं है कि निर्णय शक्ति ही सब कुछ कर सकती है। हाँ, निर्णय शक्ति सिर्फ फैसला देती है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। हाँ, संकल्प शक्ति और निर्णय शक्ति, और निर्णय करने के लिए चाहिए परख शक्ति। तो जब परख लिया, फैसला कर लिया कौन श्रेष्ठ है और कौन निष्कृष्ट है। श्रेष्ठ कौन होता है? भ्रष्ट कौन होता है? भ्रष्ट संकल्प करने वाला कौन है? श्रेष्ठ संकल्प करने वाला कौन है? भ्रष्ट वाचा चलाने वाला कौन है? श्रेष्ठ वाचा चलाने वाला कौन है? भ्रष्ट कर्म करने वाले कौन है? श्रेष्ठ कर्म करने वाले कौन है? ये बुद्धि फैसला कर ले। फैसला करने के बाद फिर क्या करना पड़े? है प्रतिज्ञा करनी पड़े। हमें किसका सहयोग देना है? श्रेष्ठ का सहयोग देना है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को काट की मुरली दिखाते हैं। क्यों? संगम युग में ऐसी क्या बात हुई जो काट की मुरली दिखा दी? है? कुछ शूटिंग हुई होगी ना? क्या शूटिंग हुई? ये रिहर्सल हुई कि जिस आत्मा के द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा वो ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया भगवान ने, वो आत्मा कठ बुद्धि थी। यानी जो कुछ सुनाया वो सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, बाकी उसको समझा नहीं, मनन चिंतन मंथन बिल्कुल नहीं किया। ये तो पक्का है कि याद से ही बल आवेगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो,
ये बात भी है कि जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। जब तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अभी फिर तुमको सतो प्रधान बनना है और बहुत मीठा बनना है। स्वभाव भी बहुत मीठा होना चाहिए, कब रंज में नहीं आना चाहिए। ऐसा वातावरण कब कोई न बनावे जो कोई को रंज हो जावे। ऐसी कोशिश करते रहना है कि कोई किसी को रंज न हो, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की बहुत ऊंची सेवा। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी हुई है, क्या एम ऑब्जेक्ट है? तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण जैसा बनना है और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। इसलिए मुरली में बता दिया है लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी चेंज नहीं करने चाहिए। ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे वो जरूर लक्ष्मी नारायण के फीचर्स चेंज कर देंगे और किए हैं। वो क्यों चेंज कर देते हैं? क्योंकि उनको जो नर से नारायण बनने वाला नारायण है उसकी प्रैक्टिकल उनको प्राप्ति आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आदि माने अंदर का, आत्मिक माने आत्मा के अंदर का। राज क्या है वो बताया जाता है। शरीर के अंदर का राज आज की साइंस बताती है, साइंसदान बताते हैं, मनुष्य बताते हैं। और आत्मा के अंदर का राज बाप आकर के बताते हैं, जिसे स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। स्पिरिचुअल फादर के सिवाय आध्यात्मिक ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। आगे चल करके देखेंगे कि गांव-गांव में ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। ये भी बोला है मुरली में, सब सेंटर्स पर लिखना पड़े आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द ही उड़ जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना दाढ़ी मूछ वाले के द्वारा नहीं हो पाती। और ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। गॉड फादर ने इसकी स्थापना की है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इसलिए है कि सारी दुनिया का उद्धार होता है। इस यूनिवर्सिटी की अहम ऑब्जेक्ट ये सामने खड़ी है। यूनिवर्सिटी की अहम
ऑब्जेक्ट क्या होगी? लक्ष्मी नारायण। यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्सल फादर आया हुआ है, का पिता है, सारी दुनिया उसे मानती है। लेकिन खुद विश्व की बादशाही नहीं देता है। उसके बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं वो नंबरवार विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है।